पैसेंजर कार सेगमेंट में राज करने वाली मारुति सुजुकी क्या अब फेल हो जाएगी? भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर कार मेकिंग कंपनी मारुति सुजुकी की सेल पिछले कुछ सालों से लगातार गिर रही है और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा होने का मेन रीजन गवर्नमेंट की नई ईवी पॉलिसी है। असल में पेट्रोल के बढ़ते दाम और क्लीन एनर्जी के मिशन को पूरा करने के लिए पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काफी जोर दिया है और बहुत सी कार मेकिंग कंपनीज जैसे कि टाटा, हुंडई और महिंद्रा ने मार्केट में अपनी इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च भी कर दी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मार्केट के किंग मारुति सुजुकी ने अभी तक अपनी कोई भी ईवी लॉन्च नहीं की है। अब हम आपको बता दें कि 2019 से पहले तक भारत की टोटल ऑटोमोबाइल मार्केट में मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 50% से भी ज्यादा था, लेकिन साल दर साल घटते हुए ये नंबर आज करीब 42% के ही आसपास रह गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि दशकों से इंडियन मार्केट को डोमिनेट करने वाली मारुति सुजुकी आखिर अपना डोमिनेंस क्यों खो रही है। साथ ही हम जानेंगे उन कंपनीज के बारे में भी जो कि आने वाले कुछ सालों में मारुति सुजुकी को मार्केट से रिप्लेस कर सकती हैं। तो दोस्तों, साल 2022 की अगर बात करें तो तीसरे क्वार्टर में मारुति सुजुकी की डोमेस्टिक व्हीकल सेल करीब 19% गिरकर सिर्फ 3,74,481 यूनिट्स ही रह गई हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2000-2001 के थर्ड क्वार्टर के बाद अब तक हुई सबसे बड़ी गिरावट है। और इस डाउनफॉल से कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन के साथ साथ इसके स्टॉक प्राइस पर भी काफी गहरा असर पड़ा है। असल में दोस्तों, मारुति सुजुकी के इस डाउनफॉल का मेन रीजन बदलती हुई मार्केट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। अब हम आपको बता दें कि 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान लॉन्च किया था, जिसके तहत साल 2030 तक 30% प्राइवेट कार, 70% कॉमर्शियल कार्स, 40% बस और 80% 2 व 3 व्हीलर्स को ईवी में कन्वर्ट करने का एम रखा गया है। गवर्नमेंट के इस मिशन में भागीदार बनते हुए टाटा मोटर्स ने सबसे पहले साल 2020 में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी लॉन्च की थी और फिर उसके बाद से कई अलग अलग कार मैन्युफैक्चरर्स इंडियन मार्केट में अपनी ईवीज लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने कहा है कि अभी उनका इंडियन मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने का कोई इरादा नहीं है। पहले वे इस ईवी मार्केट को अच्छी तरह समझेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स इंडियन मार्केट में कैसा परफॉर्म करती हैं और अगर ईवीज यहाँ पर सक्सेसफुल होती है तो ही जाकर 2025 तक मारुति सुजुकी भी अपनी ईवी लॉन्च करेगी। यानी कि 2025 से पहले इनका ईवीज लॉन्च करने का कोई इरादा नहीं है और कहीं ना कहीं लगता है कि मारुति सुजुकी का यही डिसीजन आज उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। मार्केट के साथ आगे न बढ़ने की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आज औंधे मुंह गिर चुकी हैं, जिसका सीधा एग्जाम्पल हम नोकिया कंपनी के तौर पर देख सकते हैं। और अब मारुति के साथ भी कुछ ऐसा ही होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इंडियन मार्केट काफी तेजी से बदल रही है और बहुत सी कार कंपनियां मारुति सुजुकी के मार्केट शेयर को ग्रैब करने की तैयारी में बैठी हैं। तो फिर आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आने वाले समय में इंडियन मार्केट के अंदर मारुति सुजुकी को रिप्लेस कर सकती हैं और क्यों। नंबर 1, टाटा मोटर्स। दोस्तों, क्या आप यकीन कर पाएंगे कि लगातार लॉसेस होने की वजह से टाटा मोटर्स साल 2020 से पहले तक शटडाउन होने के कगार पर थी, लेकिन फिर साल 2020 में टाटा मोटर्स ने इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर अपनी इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन ईवी को लॉन्च करके एक जबरदस्त कमबैक किया और टाटा की इस कार ने मार्केट में कुछ ऐसी धूम मचाई कि इसकी बदौलत टाटा मोटर्स आज इंडियन ईवी मार्केट का करीब 85% शेयर होल्ड करती है। और इस कार के सक्सेस को देखते हुए ही अगले 5 सालों में टाटा 10 और नई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने वाली हैं, जिसमें टाटा पंच, अवेन्या और टाटा सिएरा ईवी जैसे कार्स का नाम शामिल है। वैसे टाटा के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करना बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में काफी इजी और सस्ता है, क्योंकि टाटा मोटर्स दूसरी कंपनियों पर डिपेंडेंट न होकर अपनी ही सब्सिडियरी कंपनियों से चार्जिंग स्टेशन, बैटरी और ईवीज के दूसरे सभी कंपोनेंट्स बनवाती है। और यही वजह है कि टाटा की ईवीज दूसरी कंपनियों की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ती और रिलायबल है। टाटा मोटर्स के लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित हुई और जिस तेजी से टाटा मोटर्स ग्रो कर रही है उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इन फ्यूचर हम टाटा को पूरी इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में डोमिनेट करते हुए भी देख सकते हैं। नंबर 2, महिंद्रा। दोस्तों, इंडियन मार्केट के अंदर महिंद्रा से बढ़िया और अच्छी एसयूवीज कोई नहीं बना सकता
इनकी एसयूवीज हमेशा से ही नए नए रिकॉर्ड्स बनाती और तोड़ती रही है। फॉर एग्जाम्पल आप XUV 700 को ही देख लीजिए। जब इन्होंने इसे लॉन्च किया तो महज 57 मिनट के अंदर ही 25,000 गाड़ियों की बुकिंग हो गई थी। और इतना ही नहीं, जब इन्होंने स्कॉर्पियो एन को लॉन्च किया तब 1 लाख गाड़ियों की बुकिंग के लिए इन्हें बस 30 मिनट ही लगे थे। अब SUV मार्केट में तो महिंद्रा का कंट्रोल है ही, लेकिन साथ ही उन्होंने इलेक्ट्रिक मार्केट में भी अपनी कार लॉन्च करने का फैसला किया है। दरअसल इसी महीने यानी कि सितंबर में ही महिंद्रा अपनी XUV 400 EV लॉन्च करने वाली है और कंपनी ने बताया है कि 2024 से लेकर 2026 तक ये 5 और नई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करेंगे, जिसके लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। साल 2024 में इनका प्लान XUV E8 को लॉन्च करने का है और फिर 2025 तक टाटा की तरह ये भी खुद के बनाए हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करना स्टार्ट कर देंगे। इवन इसके लिए इन्होंने एक अलग ब्रांड बॉर्न इलेक्ट्रिक की भी शुरुआत की है। अब नो डाउट ऑटोमोबाइल मार्केट को लेकर महिंद्रा के प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि महिंद्रा अपने इन प्लान्स को कितनी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाती है। नंबर 3, हुंडई। दोस्तों, हुंडई काफी लंबे समय से इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी हुई है। अब वैसे तो इनकी क्रेटा, i10, i20 और वर्ना जैसी पेट्रोल डीजल कार इस मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके साथ ही हुंडई ने इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी एंटर करने के लिए कमर कस ली है, जहां इनकी पहली इलेक्ट्रिक कार कोना अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होने वाली है। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी ये अपनी आयोनिक 5 को भी लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि बदलती हुई मार्केट के अकॉर्डिंग हुंडई ने भी आने वाले समय की तैयारी शुरू कर दी है। सम अदर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। दोस्तों, इन मार्केट लीडर्स के अलावा भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि EV सेगमेंट के अंदर काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और उनमें किया ने EV6 को लॉन्च करके इस बात को प्रूव भी किया है। प्रीमियम सेगमेंट में आने वाली ये इलेक्ट्रिक कार इंडियन मार्केट में काफी ज्यादा पसंद की जा रही है और कंपनी का एम हर महीने इसकी 10,000 यूनिट सेल करने का है। किया के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO तैजिन पार्क का कहना है कि आने वाले समय में भी इंडियन मार्केट के लिए और भी नई नई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने वाले हैं। यानी कि मार्केट लीडर बनने की दौड़ में किया भी कहीं से पीछे नहीं है। खैर, इस लिस्ट में किया के बाद से नाम आता है MG का, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक कार ZS EV को लॉन्च किया है और जल्द ही MG एक मिनी इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड कार को भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है, जो कि चीन में तो पहले से ही बहुत सक्सेसफुल रही है और हो सकता है कि इंडियन मार्केट में भी ये अपनी जगह बना ले। और दोस्तों, अब आखिर में हम जिस कंपनी की बात करने वाले हैं वो है ओला। आई एम श्योर इस लिस्ट में ओला का नाम सुनकर आप लोगों को हैरानी जरूर हुई होगी, क्योंकि ओला ने अभी तक कोई भी अपनी कार लॉन्च नहीं की है। लेकिन कंपनी की तरफ से कहा गया है कि 2024 तक ये अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। वैसे अभी कुछ दिनों पहले ही ओला ने अपना मोस्ट अवेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला S1 को लॉन्च किया है और इसके लिए मार्केट से कंपनी को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। और ऐसे में बहुत से लोग ये उम्मीद करते हैं कि 2 व्हीलर की तरह ही ओला कार EV मार्केट में भी कमाल कर सकती है। अब दोस्तों, इन सभी चीजों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि 2025 एक्चुअल में ईयर ऑफ EVs होने वाला है और ये भी तय है कि EVs का ट्रेंड बढ़ने के साथ साथ फ्यूचर में हमें मार्केट के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। अब बदलाव के इस दौर में मारुति सुजुकी अपने इस डोमिनेंस को कब तक बरकरार रख पाती है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।